हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल विधिक जागरूकता। शायद ही ऐसा कोई प्रश्न होगा जो मुझसे सबसे ज़्यादा बार पूछा गया हो। और या जो मैं प्रश्न को आप वैसे तो आप हेड देख चुके होंगे थंबनेल में कौन सा प्रश्न है। ये प्रश्न मुझसे लगभग 10 दिनों से सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है और प्रश्न है, क्या MPADPO पोस्टपोन्ड हो सकती है? प्रश्न, ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, कोशिश करते हैं इस जवाब को जानने के लिए, क्योंकि बच्चे बड़े परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये जान नहीं पा रहे कि MPADPO पोस्टपोन्ड होगी या नहीं होगी। इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप सबसे पहली बात ADPO की तैयारी कर रहे हो, चाहे MPADPO, छत्तीसगढ़ ADPO, RJS, और अगर आप फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं, मैं वहां पे फ्री टेस्ट करा रहा हूं और टेस्ट इतने हेल्पफुल होंगे कि आपको सिलेक्शन में 100% क्या करेंगे, वो बेनिफिट करेंगे। तो लिंक पे चले जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे एक लिंक होगी, मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक अनलॉक कोड मांगेगा, तो वो है शाहबाज 10। ठीक है, इस शाहबाज 10 को कोड को यूज कर लीजिएगा। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, मेरा टेलीग्राम में आप क्या कर लीजिए, मेरे को टेलीग्राम की लिंक है, उस टेलीग्राम की लिंक को भी क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशंस ADPO एग्जाम, छत्तीसगढ़ ADPO एग्जाम और सारे एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाली है। तो चलिए आज आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है, क्या ADPO का एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है। सबसे पहले 100% तो देखिए कोई नहीं बता सकता जब तक PSC नोटिफाई ना कर दे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किन रीजंस की वजह से पोस्टपोन्ड हो सकता है या किन रीजंस की वजह से पोस्टपोन्ड नहीं होगा और कितनी पॉसिबिलिटी है कि पोस्टपोन्ड हो जाए। और लास्ट में आपको यह भी बताऊंगा कि कब तक आपको पता चल सकता है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं आगे और सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये एग्जाम पोस्टपोन्ड होने वाला है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है जो एग्जाम को पोस्टपोन करा रही है। पहली पॉसिबिलिटी जो एग्जाम पोस्टपोन कराने के पक्ष में है वो ये पॉसिबिलिटी है कि वैसे 25 डेज पहले PSC कहीं की भी हो वो नोटिफाई करती है, वो ये नोटिफाई करती है कि आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, नहीं आने वाले, एग्जाम कब तक होने वाला है। अभी तक 25 दिन से बहुत कम समय बचा हुआ है, लगभग 15 दिन का ही समय बचा हुआ है, लेकिन अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। इट मींस पहली पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। देन हम दूसरी पॉसिबिलिटी, देखिए हम यहाँ पे रीजंस के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपको सीधे ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे कि सीधे बोल देंगे कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, बाद में नहीं हुआ आपकी प्रिपरेशन खराब होगी। तो मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी पे है, कितनी % पॉसिबिलिटी है उसके बारे में बात करूंगा। दूसरी आपकी पॉसिबिलिटी है कि सबसे पहले कि वैकेंसीज को 92 की जगह कितना कर दिया, 184। तो ऐसा भी कहा जा रहा है या ऐसा हुआ है पुराने केसेस में कि जब वैकेंसी इंक्रीज की जाती है तो क्या होता है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए भी टाइम दिया जाता है, न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब अगर न्यू एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तो उसके लिए समय दिया जाएगा और समय देते हैं तो आपका जो 5 दिसंबर है इस दिन को एग्जाम नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं हम, जो एग्जाम को फिर से पोस्टपोन कराने के लिए बात करती है, वो ये होती है कि PSC हर क्या होती है, एग्जाम की डेट डिसाइड करती है। उन्होंने ये जो डिसाइड थी 5 दिसंबर, ये कैलेंडर में आई हुई थी डेट, ये कैलेंडर जो वो देते हैं ना उसमें, उस कैलेंडर की डेट के बाद उन्होंने दोबारा वो क्या करते हैं, एग्जाम की डेट डिसाइड कराते हैं। आपने देखा होगा अभी RJS का एग्जाम हो रहा है, RJS में क्या हुई थी, बताया था कि 28 को आपका एग्जाम होगा। आपने अगर ध्यान दिया होगा उनका एक अलग से नोटिफिकेशन आया था, इवन एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, ये आने वाला होगा जो भी होगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, उन्होंने पहले से नोटिफाई कर दिया था कि एग्जाम होने वाला है। तो अभी तक कोई भी दोबारा डेट कैलेंडर के माध्यम से नहीं की गई है। चौथी पॉसिबिलिटी जिस पे बात चल रही है वो ये है कि इस साल जितने भी एग्जाम हुए हैं किसी भी एग्जाम को PSC अभी तक सही समय पर नहीं करा पाई है, हर टाइम को उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो इस एग्जाम के पोस्टपोन करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मैं आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। अगर हम पांचवी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि 5th पॉसिबिलिटी क्या है, तो 5th आपकी पॉसिबिलिटी होती है कि चर्चा चल रही है कि जितने भी एग्जाम पहले ऑनलाइन करा रही थी PSC, कुछ रीजंस की वजह से उनको ऑफलाइन कराया जा रहा है। तो एक ऑनलाइन की जगह इसको ऑफलाइन भी कराया जा सकता है। अगर ऑनलाइन की जगह इनकेस ऑफलाइन कराया जाता है तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा समय चाहिए पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट और सबसे बड़ी क्या है, जो चीज एग्जाम को पोस्टपोन करा सकती है, वो मामला क्या है, रिजर्वेशन को लेके, जो OBC की रिजर्वेशन और EWS का जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन का जो क्या है रिजर्वेशन है, इसका केस 6 दिसंबर को फाइनल हियरिंग के लिए हाई कोर्ट में लगा है।
और अगर वो 6 को फाइनल हियरिंग के लिए लगाए तो 5th को एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 5th को एग्जाम नहीं होगा। हाँ, कुछ लोगों का कहना है कि वो एग्जाम 5 दिसंबर को क्या करा लेंगे, जनरल करा लेंगे और रिजल्ट 6 के हिसाब से करेंगे। लेकिन जब इतनी सारी पॉसिबिलिटी साथ में आती हैं तो यहां पे एक मैं कह सकता हूं कि 80% चांसेस है, 80% चांसेस कि आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो सकता है। जब पोस्टपोन्ड होगा तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पोस्टपोन्ड होके वो कब तक जाएगा। तो पहला है 80% देयर इज अ चांस कि एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो सकता है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हो सकता है। कल के दिन ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरे ऊपर मत बोलिएगा, मैंने आपको रीजंस के साथ बताया और 80% चांस है। अब प्रश्न आता है कब तक पता चलेगा एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए नेक्स्ट मंडे का, ठीक है। जो मंडे आने वाला है 21 और 22 को वेट करिए, शायद कोई नोटिफिकेशन आपके आसपास आ जाए जिसमें एग्जाम को पोस्टपोन करने के लिए कह दिया जाए। लेकिन एक में क्योंकि 80% और 20% पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम नहीं होगा पोस्टपोन, तो भैया मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जब तक ऑफिशियली डेट नहीं आ जाए तैयारी में डटे रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो और आप बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारे लोगों के चक्कर, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी देखी हैं जिसमें उन्होंने बोल दिया कि बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अब एग्जाम हो गई नहीं। तो भैया कंफर्म तो पीएससी करेगी, हम और आप नहीं करेंगे कंफर्म। मैं भी कहता हूं 80% पॉसिबिलिटी है, लेकिन 20% पॉसिबिलिटी है या एग्जाम हो गया तो फिर आप क्या करोगे फिर। और एग्जाम बार बार डेट भी नहीं आती है, बहुत सालों के बाद वैकेंसीज आई है। तो इन चीजों को आप क्या करिए, ध्यान दीजिए। और अगर आप अनअकैडमी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की है, अनअकैडमी को अभी अनअकैडमी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी को आप जाके जो लिंक है उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो कर लीजिए। एडीपीओ की बहुत सारी क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज आपको वहां मिल जाएंगी। कोड याद रखिएगा, वो है शाबाश 10, ठीक है। इस कोड को याद रखिएगा, शाबाश 10। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको भी नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम की जो लिंक है, ठीक है, उस पर क्लिक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहीं आपको सबसे पहले अपडेट्स मिलेंगी, ऐसे ही जो इंफॉर्मेशंस होती हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं होना, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, नहीं आने वाली, इवन अनअकैडमी की फ्री क्लासेस की टाइमिंग वगैरह के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम समय समय पे आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।